हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बेटे लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्लास 6 का चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन शेयर किया था। अब इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.1। In this exercise, question number 1 is write all the factors in the following numbers. Exercise 3.1. First question. We have to write all the factors of the following numbers. First one is 24. We have to write all the factors of 24. Factors का मतलब बेसिकली मैंने आपको बताया था किस किस के टेबल में 24 आता है। तो मैंने आपको बताया था बाय लिस्टिंग ऑल दी मल्टीपल्स यू कैन इजीली राइट ऑल दी फैक्टर्स। पहले हम देखेंगे किसके टेबल में आएगा। 1 के टेबल में तो आएगा ही आएगा, दैट मीन्स 1 इंटू 24। 2 के टेबल में आता है तो 2 इंटू 12। 3 के टेबल में आता है तो 3 टाइम्स 8। 4 के टेबल में आता है 4 इंटू 6। फिर 6 के टेबल में 6 इंटू 4 वी हैव ऑलरेडी रिटन 6, तो ये रिपीट हो गया तो यहीं पर रुक जाएगी। तो फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1 2 3 4 6 8 12 and 24. These are the factors of 24. अगर आप मेंटली करते हैं कि वैसे बच्चे ट्राई करते हैं कि हम मेंटली करने की हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस किस के टेबल में 24 आता है। कभी कभी कोई नंबर स्किप हो जाता है। इस मेथड से आपका कोई भी नंबर स्किप नहीं होगा, तो बेटर कि आप इस वाले मेथड से ही करें। एक और पार्ट ले लेते हैं बेटा, जैसे है इसमें 36। 36 is last part. I think it is I. 31 into 36, 2 times 18, 3 times 12, 4 times 9, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में 6 into 6। फिर हम 6 ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है तो रिपीट हो गया, दैट मीन्स यहीं पर रुक जाएंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1 2 3 4 6 9 12 18 and 36. These are the factors of 36. Okay. एक और लेते हैं, इससे पहले वाला पार्ट है H23। 23 1 के टेबल में 23 टाइम्स, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 के टेबल में ही आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है। दैट मीन्स इस नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ 23 1 and 23। तो ये कौन सा नंबर हुआ? द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। वेरी गुड, तो ये प्राइम नंबर्स हो गए। 23 इज अ prime number because it has only 2 factors, 1 and the number itself. Now come to question number 2. बेटा बाकी पार्ट्स नहीं करा रहा हूँ, सारे पार्ट्स मैं ही कराऊंगा तो फिर फायदा नहीं है उसका। बाकी पार्ट्स अब इजीली मैंने आपको मेथड बता दिया, यू कैन इजीली फॉलो दिस मेथड एंड डू रेस्ट ऑफ द पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 36। बेटा क्वेश्चन में देखिए मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन 2 में, राइट फर्स्ट 5, ओनली 5, बिकॉज जो मल्टीपल्स होते हैं दे आर अनलिमिटेड, चलते रहते हैं कंटिन्यूसली। तो दे हैव रिटन वी हैव टू राइट ओनली द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। तो ये है 5। बेसिकली आपको क्या लिखना है? 5 का टेबल लिखना है। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आर, पहला होगा 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 times 20। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 5 10 15 20 एंड 25। तो बेसिकली आपको 5 का टेबल 5 तक लिखना है। ऐसे ही नेक्स्ट है 8 16 24 32 एंड 40, 9 18 27 36 एंड 45। थर्ड क्वेश्चन बेटा मैचिंग है, अपने आप करेंगे, इजली है। नेक्स्ट आ जाएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर। फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। ये भी इजी है, आप इजीली कर सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। हमें क्या करना है? हमें 9 के मल्टीपल्स लिखने हैं अप टू 100 तक। तो पहला इज 9, 9 टाइम्स 2 इज 18, 27 36 45 54 63 72 81 90, आगे 99। जो नेक्स्ट नंबर आएगा 108, वो 100 से बड़ा हो जाएगा तो इसे हमें नहीं लिखना है, ये हटा देंगे। तो द मल्टीपल्स द
all the multiples of 9 up to 100 are 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 and 99. First exercise is complete, beta. Now come to exercise 3.2. I think it is based on prime and composite numbers. Exercise 3.2, question number 1 is, what is the sum of any two odd numbers? If I take any two odd numbers are basically वो numbers होते हैं 2 के टेबल में नहीं आते. तो कोई भी दो odd numbers ले लेंगे, जैसे for example 5 and 7. Okay, कोई भी ले लो, मैंने तो ले लिया 5 plus 7 is 12. तो ये even आ रहा है. To verify हम एक और example ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं 49 and 51. कितना आएगा 100. तो ये भी दैट मीन्स अगर हम दो ऑड नंबर्स को प्लस करेंगे, कहीं से भी कोई भी दो ऑड नंबर लोगे तो उनका सम जो आएगा वो हमेशा इवन आएगा. इवन आदि नंबर्स आदि नंबर्स जो 2 के टेबल में आते हैं, ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है. दैट मीन्स द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज इवन. नेक्स्ट इज इवन नंबर्स. कोई भी दो इवन नंबर्स लेंगे 10 एंड 52 ले लिए, ये दोनों इवन नंबर्स हैं, प्लस करा 62. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये भी इवन आ रहा है बेटा. उसके बाद सेकेंड 38 प्लस 12 तो इट इज 50. तो ये भी इवन. दैट मीन्स दो ऑड नंबर्स को प्लस करोगे तब भी इवन आएगा, दो इवन नंबर्स को प्लस करोगे तब भी सम इवन आएगा. नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. Question number 2. The sum of 3 odd numbers is even. कोई बेटा 3 odd numbers ले लेंगे. 3 odd numbers 5. आप थोड़े से छोटे ही ले लेंगे तो उससे थोड़ा सा easy हो जाता है. 5, 7 और 9 ले लेते हैं. 5 plus 7 12, 12 plus 9 is 21. तो इन्होंने बोला था the sum of 3 odd numbers is even. तो ये तो odd है, तो मतलब आ गया false. ठीक है. Next. The sum of two odd numbers and one even number is even. The sum of two odd numbers and one even number. 5 plus 7 12, 12 plus 6 is 18. तो ये आ रहा है हमारा even. तो true हो गया, उन्होंने even ही बोला. Next, the product of three odd numbers is odd. The product of three odd numbers 1, 3 and 5 कितना आया 15. तो ये आ रहा है हमारा odd. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. 5 into 3 into 7, 5 is 15, 105. तो ये भी odd आ रहा है. That means the product of three odd numbers is odd. तो ये भी क्या हो गया बेटा? True. Fourth, if an even number is divided by 2, अगर हम कोई भी even number लें और उसको 2 से divide करें, the question is always odd. तो अगर हम लेते हैं बेटा 16, the sum if an even number, कोई भी even number ले लिया 16, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर इज 8. 22 लेते हैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 11. तो ये तो इवन आ रहा है, ये ऑड आ रहा है. तो हमेशा ऐसा नहीं है कि अगर हम इवन नंबर को 2 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर हमेशा ऑड आएगा, इवन भी आ सकता है. तो इट इज फॉल्स. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 5th पार्ट पे, ई पार्ट. ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड. सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं. मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि there is an even number which is prime, that is 2. तो एक ही ऐसा even number है जो कि even है, that is 2. तो इसमें लिखा हुआ है all prime numbers are odd. No, तो false हो गया. 2 ऐसा prime number है जो कि even है. 6th part, prime numbers do not have any factors. prime numbers के कोई भी factors नहीं होते. No, prime numbers have 2 factors, one and the number itself. तो ये भी false हो गया. Sum of two prime numbers is always even. 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, क्या करा प्लस किया तो ये आ रहा है आंसर 5 विच इज ऑड. तो ये भी फॉल्स हो गया. ऑड भी आ सकता है. 8th पार्ट, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, अभी बताया मैंने, तो इट इज ट्रू. 9th पार्ट, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स. नो, 2 एक इवन नंबर है जो प्राइम है, तो उन्होंने बोला ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स. नो, 2 ऐसा प्राइम नंबर है, 2 ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है. तो ये फॉल्स हो गया. 10th पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन.
10 इंटू 12 दोनों इवन है, आंसर इज 120. 14 इंटू 10 140. तो दो इवन नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इवन ही आएगा, दैट मीन्स इट इज. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर. Question number 3 is the numbers 13 and 31 are prime numbers. Both these numbers have same digits 1 and 3. Find such pair of prime numbers up to 100. तो ऐसे प्राइम नंबर्स लिखने हैं जिनकी डिजिट्स को इंटरचेंज करके वो नंबर्स बन जाए. तो इसमें इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है 13 एंड 31. 13 एंड 31. ठीक है, मैंने आपको सारे प्राइम नंबर्स लिखवाए थे बेटा लेस देन 100. तो कौन से थे? 2, 3, 5, 7. सारे लिखने नहीं है, मैं आपको बस इस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ. 11, 14, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. और मैंने आपको ये भी बताया था 100 तक हमारे 25 प्राइम नंबर्स हैं नॉल. तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि डिजिट्स इंटरचेंज करके वो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं. तो ये एक तो इन्होंने ये दिया हुआ है 13 एंड 31. एक तो ये हो गया पेयर जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है. और हमें लिखना है 17 एंड 71. एक ये हो गया 17 एंड 71. और 19 और 91 होता है नहीं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था 91 इज नॉट अ प्राइम नंबर. 23 एंड 32 होगा नहीं. 29 एंड 92 होगा नहीं. 37 एंड 73 ये रहा बेटा 37 एंड 73. सेकेंड पार्ट हो गया 37 एंड 73. 41 एंड 14 होगा नहीं. 43 एंड 34 होगा नहीं. 47 74 होगा नहीं. 53 एंड 35 होगा नहीं. 59 एंड 95 नहीं होगा. 61 एंड 60 ये नहीं होगा, ये भी नहीं है. 79 एंड 97 और 79 एंड 97. बेटे 3 पेयर्स और है जो कि डिजिट्स को इंटरचेंज करके बोलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20. बेटा आप अपने आप कर लेंगे, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है. आपको सारे प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं 20 से कम. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10? सबसे बड़ा प्राइम नंबर 1 और 10 के बीच में 7 है. क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स. क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे आपको इसमें बोला हुआ है कि आपको 44 को ऐसे एक्सप्रेस करना है कि वो सम आए दो प्राइम नंबर्स का, दो ऑड प्राइम नंबर्स का. तो यहां पर आप मतलब आपको बॉक्स में ऑड प्राइम नंबर्स फिल करने हैं. तो इसका इजी वे क्या है कि 44 से पहले कोई प्राइम नंबर देखो उससे छोटा. 44 से पहले 43 प्राइम नंबर है. 43 प्लस 1 होगा फिर 44, लेकिन 1 इज नॉट प्राइम तो वो छोड़ देंगे. 43 से पहले है 41. 41 प्राइम नंबर हो गया और 3 हो गया. 41 प्लस 3, 3 भी ऑड प्राइम है. 41 भी ऑड प्राइम. ऑड प्राइम मतलब ऑड भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए. ये आंसर हो गया बेटा. नेक्स्ट इज 36. 36 से पहले प्राइम नंबर 35 नहीं होता है, 34 नहीं होता है, 33 नहीं होता है, 32, 31 हो गया. और 31 में क्या प्लस करोगे 36 आ जाए 5, तो 5 भी ऑड प्राइम है. तो ये आंसर हो गया. नेक्स्ट 24. 24 से पहले प्राइम 23 है, लेकिन फिर 1 प्लस करना पड़ेगा तो 1 इज नॉट प्राइम. 22 नहीं है, 21 नहीं है, 20 नहीं है, 19 प्लस व्हाट इज 24 5. ये दोनों ऑड प्राइम हो गए. एक बेटा 18 आप अपने आप करिएगा. क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे. क्वेश्चन नंबर 7 इज गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2. आपको ऐसे प्राइम नंबर्स लिखने हैं जिनका डिफरेंस मतलब माइनस करके 2 है. एक तो मैं बताया था आपको, एक हो गया 3 एंड 5. देखिए ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जिनको माइनस करके, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था मतलब वीडियो में. ये कौन से नंबर्स होते हैं? इनको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम्स. वो प्राइम नंबर्स जिनके बीच में डिफरेंस 2 का आता है. 3 एंड 5. एक हो जाएगा 5 एंड 7 और 11 एंड 13 और 17
17 एंड 19 और 21 23 नहीं होएगा। उसके बाद 29 एंड 31 और 41 एंड 43, दोनों के बीच में भी 2 का गैप हो गया बेटा। 47 नहीं होगा, 51 53 नहीं होगा, 59 61, 71 73, आई थिंक उसके बाद कोई नहीं है। 7 नहीं, बस बेटा ये हो गए। दीज ऑल आर ट्विन प्राइम्स। इन्होंने 3 पेयर्स ही बोले थे, मैंने आपको सारे लिखवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम? 23 इज अ प्राइम नंबर, 51 इज नॉट प्राइम, 3 के टेबल में आता है। 37 इज प्राइम बिकॉज इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड 37। 26 बेटा इवन नंबर है एंड हमें पता है 2 के अलावा कोई और इवन नंबर ऐसा नहीं है जो कि प्राइम हो, तो 26 इज नॉट प्राइम। क्वेश्चन नंबर 9, राइट 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them। तो हमें इसका क्या मतलब है क्वेश्चन का, हमें ऐसे 7 consecutive प्राइम्स, consecutive मतलब एक के बाद, मतलब लगातार नंबर ऐसे लिखने हैं 7 जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना हो। तो ये बेटा स्टार्ट होगा, आपके देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 89 जो है और 97। 89 एक प्राइम नंबर है और 97 प्राइम नंबर है, इसके बीच में आएगा 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। 1 2 3 4 5 6 7। तो 89 और 97 ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जिनके बीच में 7 नंबर्स हैं जो कि प्राइम नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। 89 97 के बीच में 90 91 92 93 94 95 96, दीज आर 7 कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। बेटा जैसे हमने क्वेश्चन अभी इससे पहले करा था जहाँ पे मैंने आपको 2 बॉक्सेस बनाए थे, दोनों बॉक्सेस में ऑड प्राइम नंबर फिल करके हमें वो सम लाना था। इस बार 3 ऑड प्राइम्स लाने हैं। तो है 21, फर्स्ट इज 21, तीनों को भर के ऑड प्राइम 21 आना चाहिए। 21 से पहले बेटा होगा 19, 19 में फिर 2 प्लस करना पड़ेगा, 2 फिर ब्रेक करेंगे तो 19, 1 प्लस 1 तो नहीं आएगा, 1 इज नॉट प्राइम। 19 से पहले बेटा 17 आएगा, 17 प्लस 4 फिर 1 प्लस 3 तो 1 हमारा नहीं आएगा। 17 से पहले नंबर इज 8, 13 प्लस 8, 8 आ जाएगा 3 प्लस 5। देखो ये तीनों प्राइम नंबर है और ऑड है, तो इनको प्लस करके देखिए आ रहा है 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 5 इज 21। नेक्स्ट इज 31, 31 भी ऐसे ही आ जाएगा। आई थिंक 31 से पहले आप अगर 21 का जैसे करें 13 में उसका 23 में कर लो, 23 प्राइम, तो 23 प्लस 3 प्लस 5, सिंपल। नेक्स्ट 53, 53 से पहले बेटा प्राइम नंबर हो गया हमारा 53, 53 से पहले हो गया 47, 6 आना चाहिए, तो 6 को बेटा फिर वो हमें करना पड़ेगा 3 प्लस 3 नहीं लेंगे क्योंकि हमें डिफरेंट प्राइम नंबर्स चाहिए। तो 53 प्लस 1 प्लस 5 हो जाएगा, वो नहीं हो सकता है, तो 47 ना लेके इससे पहले लेंगे 43। 43 अब हमें लाना है 53 बनाने के लिए 43 को 10 प्लस करना पड़ेगा, तो 10 करने के लिए 3 एंड 7, तो 3 एंड 7। नेक्स्ट पार्ट बेटा एक पार्ट अपने आप करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 11, write 5 pairs of prime numbers less than 20 whose sum is divisible by 5। ऐसे प्राइम नंबर्स लिखने हैं जिनको अगर हम प्लस करें तो वो 5 के टेबल में आता हो। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे कोई प्राइम नंबर्स जिनको हम प्लस करें तो वो नंबर जो सम आए वो 5 के टेबल में है, ऐसे ही बोला हुआ है क्वेश्चन में। तो हम कर लेते हैं 7 प्लस 3 कितना आया 10, ये दोनों प्राइम है, सम कितना आया 10 आया, और 10 जो है वो 5 के टेबल में आता है। और कौन से होंगे 15, हमें प्राइम लिखे ना, प्राइम नंबर्स लिखे, और देखिए बेटा 15 लाना है आपको। 15 कैसे आएगा 13 प्लस ऑड प्राइम्स लिखते हैं, नो 13 एंड 2 दोनों प्राइम है, 15 आया, 15 5 के टेबल में आता है। अच्छा 20 बना लो, 20 कैसे बनाएंगे 13 और 7, 20 भी 5 के टेबल में आता है। और बना लो
20 बनाएंगे और भी हो सकता है 17 and 3, बहुत सारे बन सकते हैं आपको, मतलब ऐसे 20 से छोटे होने चाहिए। इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि जो प्राइम नंबर्स है वो 20 से छोटे होने चाहिए। तो मैंने 4 आपको एग्जांपल दे दिया, और भी हो सकते हैं एग्जांपल्स, बट आई हैव रिटन 4। 7 + 3 10, दोनों प्राइम नंबर्स होने चाहिए। प्राइम नंबर्स को प्लस करके ऐसा कोई नंबर आना चाहिए जो 5 के टेबल में आता है। ओके, उन्होंने 5 पूछे, चलिए एक और लिख लेते हैं। 25 बनाना हो, 25 बनाने के लिए बेटा 13, 25 बनाने के लिए आप ले लीजिए 11 नहीं होगा, 25, 17, 19 + 6 नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 17 + 8 नहीं आ रहा है। उसके बाद 14 होता नहीं, 11 + 14 भी नहीं आएगा, 13 और 12। 25 बनाने के लिए बेटा फिर वो बड़ा हो जाएगा, उससे बड़ा आएगा तो हम लेस देन 20 वाला है, तो 20 तक ही रखेंगे। 15 बनाने के लिए एक और देख लीजिए, 13 and 2 कर दिया है। 15 बनाने के लिए, 10 बनाने के लिए भी और हो जाएगा। 11 and 9 नहीं होगा, 13 and 7 हम कर चुके हैं। और कोई प्राइम नंबर 5, 2 और 3 ले लो। 2 + 3 5 होगी, 2 + 3 5, 5 के टेबल में आता है। तो ये हमारे 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लिखे जिनका प्लस करके बेटा 5 के टेबल में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, fill in the blanks. A number which has, बेटे अपने आप कर सकते हैं आप, मैं ऐसे ही डिस्कस कर लेता हूँ ओरली। A number which has only 2 factors is called a prime number. A number which has more than 2 factors is called a composite number. One is neither dash nor dash, so one is neither prime nor composite. The smallest prime number is 2. The smallest composite number is 4. The smallest even number is 2. नेक्स्ट बेटा एक्सरसाइज डिविजिबिलिटी रूल्स पे बेस्ड है। इसमें बेटा एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में पूरी टेबल दी हुई है, वो टेबल नहीं करवा रहा हूँ मैं। टेबल का डिविजिबिलिटी रूल्स मैंने आपको बता दिए थे। 2 के लिए लास्ट में 0 2 4 6 8 आना चाहिए। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सारे डिजिट्स को प्लस करके देखेंगे, अगर उनका सम 3 के टेबल में आता है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। 4 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बनता है या फिर वो 0 0 होना चाहिए, या फिर वो जो नंबर बनेगा वो 4 के टेबल में आना चाहिए। 5 का डिविजिबिलिटी 0 और 5 आना चाहिए इनमें। 6 की डिविजिबिलिटी 2 और 3 आना चाहिए, 2 और 3 मतलब 2 और 3 दोनों के टेबल में आना चाहिए। 8 लास्ट 3 डिजिट्स जो नंबर बनेगा लास्ट 3 डिजिट से वो 8 के टेबल में आना चाहिए, या फिर वो तीनों डिजिट 0 होने चाहिए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट जो सम है डिजिट्स का, सारे जैसे 3 का था, सारे डिजिट्स को प्लस करोगे, उनका अगर सम 9 के टेबल में आया तो द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। 10 के लिए लास्ट में 0 आना चाहिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया था, सम मतलब निकालते थे ऑड प्लेसेस का, डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड डिजिट्स एट इवन प्लेसेस का सम निकाल के उनको माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। अगर वो 0 और 11 के टेबल में आता हुआ है दैट मीन्स वो 11 के टेबल में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 एंड बाय 8। पहला है 572। मैं थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेता हूँ। नंबर ले लिया मैंने जी पार्ट जो 21084। अब इसको चेक करना है 4 और 8 के टेबल में। 4 से चेक करने के लिए आप क्या करोगे, ये 84 ले लिया, 84 को आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 2 8, 4 1 4, तो आता है दैट मींस दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। यस। 8 के लिए आप लास्ट की 3 डिजिट्स कौन सी हैं, 084, तो 084 को 84 को ही बेसिकली 8 1 8 और 8 0 0, 4 रिमाइंडर आ रहा है, दैट मींस इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8। अगर लास्ट की 2 डिजिट्स 4 के टेबल में आती हैं तो पूरा नंबर 4 के टेबल में आ जाएगा। लास्ट की 3 डिजिट्स अगर 8 के टेबल में आती है तो पूरा नंबर 8 से हो जाता है। यहाँ पर 4 से हो रहा था, 8 से नहीं हो रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। बेटा 2 और 3 का चेक करना है। 2 के लिए जैसे मैं एक एग्जाम्पल इसका आपको कराई देता हूँ, इसमें कर लेते हैं जी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 जी पार्ट है हमारा 1790184। 1790184 2 के टेबल में लास्ट में 4 आ रहा है तो हो जाएगा। 3 के टेबल में प्लस करते बेटा 1 + 7 8, 8 + 9 17, 18 26 30, 33 के टेबल में आता है, दैट मीन्स ये 6 के टेबल में भी आ जाएगा, ठीक है।
2 और 3 दोनों के में ही आ रहा है, दैट मीन्स 6 के में भी आ जाएगा। ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। 11 को बेटा एक बार रिकैप भी कर लेते हैं और कोई रिवाइज भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक नंबर ले लेते हैं, इसमें हम सी पार्ट ले लेते हैं, 7138965। 7138965, इसमें पहले हम 7395, 7 + 3 + 9 + 5 और 1 + 8 + 6, 1 + 8 + 6, 7 + 3 10, 10 19 24, 1 + 8 9, 9 + 6 15, माइनस किया तो 24 - 15 इज 9। ये तो 0 भी नहीं आ रहा है ना 11 के टेबल में आता है, तो दैट मीन्स नो। तो ये वाला जो पूरा नंबर है ये 11 के टेबल में नहीं आएगा। हमने क्या किया, हमने ऑड प्लेसेस मतलब फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और इसको प्लस कर लिया। तो 1 3 5 मतलब 7 + 3 + 9 + 5 किया तो 14, 17 एंड 24। फिर 1 + 8 + 6 किया तो वो आया हमारा 9 + 6 15। 24 और 15 को माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 9, जो 11 के टेबल में नहीं आता है और ना वो 0 है। ठीक है, दैट मीन्स दिस होल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। फिफ्थ क्वेश्चन, write the smallest digit and the greatest digit in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 3. Fifth question, 6724, 6724। अब ये जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है आपको यहाँ पर, एक तो उन्होंने बोला स्मॉलेस्ट डिजिट फिल करो और ग्रेटेस्ट डिजिट बताओ जिसकी वजह से मतलब फिल करने से ये पूरा नंबर 3 के टेबल में आ जाए। अब जो ये जो बची हुई है डिजिट्स इनको पहले प्लस कर दो। 6 + 7 13, 13 + 2 15, 15 + 4 19। अब 19 में क्या प्लस करो कि वो 3 के टेबल में आ जाए, तो पहले सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट देखेंगे, उसके बाद ग्रेटेस्ट डिजिट देखेंगे। 19 के बाद मतलब क्लोजेस्ट कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में आता है, 19 तो आता नहीं है, तो 19 के बाद है 21। अब 19 को 21 बनाने के लिए क्या करोगे, 2 प्लस करोगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्मॉलेस्ट डिजिट इज 2, इससे छोटी तो हो नहीं सकती, तो स्मॉलेस्ट डिजिट हो गई 2। अच्छा 19 में अगर आप 3 प्लस करते हो तो 22 होगा। तो 21 के बाद क्या आता है 3 के टेबल में, 24। तो 19 में क्या प्लस करोगे, 24 हो जाए 5। 24 के बाद क्या आता है 27। 19 में क्या प्लस करोगे, 27 आ जाए 8। उसके बाद 30 आता है। 19 में क्या प्लस करोगे कि 30 आ जाए 11। बट 11 इज नॉट अ डिजिट, ये 2 डिजिट नंबर है, वहां पे उन्होंने बोला हुआ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिजिट फिल करनी। तो बड़ी कौन सी है हमारी 8, तो ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सी हो गई 8। इसका एक इजी वे भी बताता हूँ आपको। अगर आपने स्मॉलेस्ट डिजिट निकाल लिया, स्मॉलेस्ट डिजिट निकालना थोड़ा आसान है, तो स्मॉलेस्ट डिजिट अगर निकल गई है, स्मॉलेस्ट डिजिट क्या निकली थी 2, उसमें 3 प्लस करते चलो, 2 + 3 5, 5 में 3 प्लस करोगे 8, 8 में 3 प्लस करोगे तो 11 हो गया। तो 11 जो हम फिल नहीं कर सकते क्योंकि वो 2 डिजिट नंबर है, हमें सिर्फ एक डिजिट फिल करनी है, तो 11 से पहले आया था हमारा 8। तो आपको ये सब करने की जरूरत भी नहीं है, आप सिर्फ स्मॉलेस्ट डिजिट निकाल लो। स्मॉलेस्ट डिजिट निकालना ईजी है कि पहले प्लस कर लो, पहले डिजिट्स को जो दी हुई है क्वेश्चन में उनको प्लस करके देखो कि इसमें क्या प्लस करेंगे 3 के टेबल में आ जाए, तो स्मॉलेस्ट डिजिट निकल जाएगी। स्मॉलेस्ट डिजिट निकालने के बाद उसमें 3 प्लस करते चलो जब तक 2 डिजिट आए ना, और उससे पहले वाले डिजिट ले लो। ठीक है, एक इसका बी पार्ट भी है बेटा, 4765-2, 4765-2, इनको प्लस करेंगे बेटा, 4 + 7 11, 11 + 6 17, 17 + 5 22, 24। अब 24 में क्या प्लस करोगे कि वो 3 के टेबल में आ जाए, 24 खुद ही आता है 3 के टेबल में, तो 0 भी प्लस कर सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट डिजिट क्या हो गई 0। अब ग्रेटेस्ट निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि इसमें 3 प्लस करते चलो, 0 में 3 प्लस किया 3, 3 में 3 प्लस किया 6, 6 में 3 प्लस किया 9, 9 में 3 प्लस किया 12, तो 12 तो 2 डिजिट हो गया। तो 12 से पहले क्या आया था 9, तो स्मॉलेस्ट हो गई 0 और ग्रेटेस्ट हो गई 9। नेक्स्ट आएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पर। सिक्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बेटा 6th क्लास के बच्चे तो ऑलमोस्ट कंफ्यूज ही रहते हैं कि ये क्वेश्चन करना कैसे है, और मतलब सबको मतलब ये एक मेथड बताऊंगा वो उससे थोड़ा सा बहुत इजी हो जाता है, तो ध्यान से समझिएगा वाला क्वेश्चन, क्योंकि 3 8 वाला तो बच्चे फिर भी कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन 8th क्लास में एक चैप्टर है, उसमें भी प्लेइंग विद नंबर्स है, उसमें भी ब्लैंक स्पेसेस वाले क्वेश्चन आते हैं कि इस ब्लैंक स्पेस की जगह हम क्या फिल करें कि 4 के टेबल में आ जाए, 3 के टेबल में, 9 के टेबल में आ जाए।
11 का क्वेश्चन वहाँ पर भी नहीं है 8th क्लास में। 6th क्लास में क्वेश्चन दिया हुआ है बट 8th में है ही नहीं, जबकि 8th में भी देना चाहिए था ये क्वेश्चन, 8th में नहीं है। तो आप देखेंगे 6th क्वेश्चन कैसे करना है। ए पार्ट 92-389 92-389। अब हमें क्वेश्चन क्या है कि हमें ब्लैंक स्पेस में कोई डिजिट फिल करनी है, सिंगल डिजिट, जिसकी वजह से ये पूरा नंबर 11 के टेबल में आ जाए। तो मेथड वही फॉलो करेंगे। हम पहले 9 प्लस डैश, डैश की जगह मैं स्टार ले लेता हूँ, तो स्टार हमें नंबर फिल करना है स्टार की जगह, प्लस 8 कितना आ गया 17 प्लस स्टार, ये आया बेटा 9 प्लस 8 17, 17 प्लस स्टार। अब कर लेंगे 2 प्लस 3 प्लस 9, कितना आ गया 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 9 14। ओके, हमने क्या किया, वही सेम मेथड फॉलो किया है, बस स्टार की जगह हमने स्टार लिख दिया। तो 9 प्लस स्टार प्लस 8, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस स्टार हो गया, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 9 14 हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को वही माइनस करते हैं, तो 17 माइनस 14 इज 3। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर ये दो ब्रांचेस बनाने हैं 3 के। अब 3 की जगह मतलब आपको देखना है 3 किसके बीच में आ रहा है 11 के टेबल में। अब देखोगे 11 का 0 से निकालो, 11 0 ज़ा 0, 11 1 ज़ा 11, तो इसके बीच में ही आ रहा है। तो एक तरफ लिख दोगे 0 और एक तरफ लिख दोगे 11। मतलब बेसिकली आपको सोचना है कि जो नंबर आ रहा है माइनस करके वो किस 11 के मल्टीपल के बीच में आ रहा है। एक तो 0 हो गया और एक 11 हो गया। अगर बाई चांस यहाँ पर आता हमारा 15, तो हम यहाँ लिखते हैं 11 एंड 22 कि 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, उन दोनों के बीच में आ रहा है। अभी 3 आ रहा है तो मैंने 0 और 11 लिख दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पे स्टार कौन से नंबर के साथ है, बड़े वाले नंबर के साथ, छोटे वाले नंबर के साथ। 17 बड़ा है 14 बड़ा है, 17 बड़ा है, तो 17 बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर कौन सा है 0 11 में 11। अब आपको क्या करना है, 3 को 11 बनाना है। तो 3 में क्या प्लस करोगे कि 11 हो जाए 8, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ स्टार इज 8। यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में 8 आएगा। इजी, क्या करना है, पहले हमें वही मैंने मतलब ब्लैंक स्पेस की जगह स्टार ले लिया, वही मेथड फॉलो करना है जो हमने पहले करा था। 9 प्लस स्टार प्लस 8 हो गया 17 प्लस स्टार, 2 प्लस 3 प्लस 9 करा तो 5 प्लस 9 14, फिर माइनस किया, माइनस करने के बाद 3 आया, फिर हमने 3 देखा कौन से मल्टीपल्स के बीच में है, 0 11 के बीच में है। फिर हमने देखा स्टार किसके साथ है, बड़े वाले नंबर के साथ है छोटे वाले नंबर के साथ है। तो बड़े वाले नंबर के साथ है तो हमने बड़ा वाला नंबर चूज किया। बड़े वाले नंबर चूज करने के हम देखें कि 3 को 11 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 प्लस करना पड़ेगा, तो हमने 8 लिख दिया। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब इसका बी पार्ट भी देख लीजिए बेटा, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है 6 का, तो इसका बी पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। 8-9484, 8-9484, स्टार बना लेते हैं बेटा, ए है 9484, 8 प्लस 9 प्लस 8, 8 प्लस 9 प्लस 8, और यहाँ पर स्टार प्लस 4 प्लस 4, राइट। तो ये तो हो गया 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 8 25, और यहाँ पर हो गया 8 प्लस स्टार, राइट। 25 माइनस 8 कितना आएगा हमारा 17, राइट। अब 17 वही आएगा, 17 की जगह यहाँ 0 और 11 नहीं लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे 11 एंड 22, क्योंकि जो 17 है वो 11 और 22 के बीच में आता है। स्टार किसके साथ है, बड़े वाले नंबर के साथ या छोटे वाले के साथ, छोटे वाले के साथ, तो हम ये वाला चूज करेंगे। अब 17 को 11 बनाने के लिए क्या करोगे, 6 माइनस करोगे, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ स्टार इज 6। क्लियर। नेक्स्ट एक्सरसाइज पाएंगे बेटा, एक्सरसाइज 3.4। 3.4 में बेटा क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। 20 और 28 के हमें क्या करने हैं, कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। मतलब 20 के सारे फैक्टर्स लिखो, 28 के सारे फैक्टर्स लिखो, उसमें देखो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो 20 के फैक्टर्स 1 इंटू 20, वही वाला मेथड फॉलो करेंगे। 2 इंटू 10, 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में आएगा। 4 इंटू 5, 5 इंटू 4 आएगा, 5 वी आर ऑलरेडी रिटन, तो फैक्टर्स ऑफ 20 आर। 28 के 1 इंटू 28, 2 इंटू 14, 3 के टेबल में नहीं आएगा। 4 इंटू 7, 7 के टेबल में आएगा बेटा, फिर वो हम लिख चुके हैं। तो फैक्टर्स of 20, 1, 2, 4, 5, 10 and 20, and factors of 28, 1, 2, 4, 7, 14 and 28. So common factors are
कॉमन फैक्टर्स ऑफ 28 तो 1, बेटा 1 तो कॉमन आएगा ही आएगा हमेशा। उसके बाद 2 भी है दोनों में, 4 भी है दोनों में, और कोई है 5 7 नहीं। कॉमन फैक्टर्स आर 1 2 एंड 4। दिस इज द आंसर। बेटा सारे पार्ट्स आपको ऐसे ही करने तो कर लेंगे। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी बेटा ऐसे ही है, उसमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं 4 8 एंड 12, उसमें भी आप देख लेंगे कि तीनों में कॉमन आना चाहिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, बेटा मैं इसका बी पार्ट करा देता हूँ आपको, 12 एंड 18। 12 एंड 18 के आपको फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। इसके मल्टीपल्स लिख लो, मल्टीपल्स ऑफ 12, 12 का टेबल, 12 टाइम्स 1 इज 12, 12 टाइम्स 2 इज 24, देन 36, देन 48, देन 60। उसके बाद डॉट 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 लगा देते हैं क्योंकि चलते रहेंगे ये आगे। फिर मल्टीपल्स ऑफ 18, 18 टाइम्स 1 इज 18, देन 36, देन 54, देन 72, देन 90। अब 5 लिख के फिर डॉट डॉट ऐसे हम लगाते हैं ताकि वो कंटिन्यू करते रहे। अब हमें लिखने हैं फर्स्ट 3 मल्टीपल्स, राइट। तो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स आर, बेटा सबसे पहला देखिए कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 12 आ रहा है नहीं आ रहा, 24 आ रहा है नहीं आ रहा, 36 देखिए दोनों में आ रहा है, तो 36 हो गया। अब आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, अब आपको क्या करना है, अगर आपको पहला मल्टीपल पता चल जाए तो आगे के मल्टीपल्स निकालने के लिए जो पहला कॉमन मल्टीपल आया है उसी का टेबल कर दो। 36 ये आ गया, 36, 36 2 जा 72, 36 3 जा 108, तो ये आंसर हो गया। 36 4 जा अगर निकाल दो तो फोर्थ मल्टीपल भी निकालना है, 36 4 से कर देंगे, तो दिस इज द आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100। आपको वो सारे नंबर्स लिखने हैं जो 100 से कम है, विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4, जो 3 के टेबल में भी आते हैं और 4 के टेबल में भी आते हैं। अच्छा मुझे आप मेंटली करके बताइए कि ऐसा सबसे पहला कौन सा नंबर है जो 3 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। तो बेसिकली हम क्या ढूंढ रहे हैं, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3। 3 का टेबल रीड करेंगे, 3 6 9 12 15, फिर आगे चलते जाएगा। 4 का 4 8 एंड 12, 12 उसमें भी आया था, तो 12 हो गया ऐसा पहला कॉमन मल्टीपल। तो आपको बेसिकली क्या करना है, 12 का टेबल पढ़ना है 100 से कम तक का। तो पहला आ जाएगा 12, 12 टाइम्स 2 इज 24, देन 36, 48, 60, 72, 84, 96। 96 के बाद जो नंबर आएगा 12 का वो 100 से बड़ा हो जाएगा, तो यहीं तक आंसर हो गया। तो आंसर इज 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 एंड 96। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। इनमें से कौन से नंबर्स को प्राइम है। को प्राइम मैंने आपको बताए थे, द नंबर्स विच हैव ओनली 1 एज इट्स देयर कॉमन फैक्टर, जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आए वही को प्राइम होते हैं, बेसिकली जो आपस में कैंसिल आउट नहीं होते हैं। तो फर्स्ट वन इज 50, 18 एंड 35, 18 एंड 35। बेटा इसका इजी वे मतलब भी होता है कि आप एग्जाम में तो ऐसा नहीं आएगा कि आप फैक्टर्स सारे फैक्टर्स लिख के ये बताओ कि ये को प्राइम है कि नहीं। तो इसका एक इजी वे क्या होता है, इसका HCF निकाल लो। अगर दो नंबर्स मतलब जो भी नंबर्स का अगर HCF 1 आता है तो बेसिकली वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो अगर हम इनका HCF अगर निकालें, अगर इनका HCF 1 आ जाए तो वो अभी मैंने HCF आपको डिस्कस नहीं किया इसलिए वो अभी मेथड बताऊंगा नहीं। अगर HCF 1 आ जाए तो वो को प्राइम, मतलब सॉल्व करना नहीं बताऊंगा, मैंने आपको बता दिया बेसिकली कि अगर को प्राइम नंबर्स आपको चेक करने की हैं कि नहीं तो आप HCF से भी कर सकते हो। मैं सिर्फ इसका 2-3 पार्ट ही कराऊंगा, फिर आगे जब कराऊंगा तो फिर से एक बार रिपीट करा दूंगा आपको। 18 एंड 35 चेक करना है। 18 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, फिर 6 इंटू 3 आएगा तो रिपीट हो गया। 1 इंटू 35 2 के टेबल में आएगा, ये 5 के टेबल में आएगा, 5 7 था, फिर 7 के में आएगा तो रिपीट हो गया। इसमें आप कॉमन फैक्टर देखोगे कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है कॉमन फैक्टर, सिर्फ 1 ही आ रहा है, दैट मीन्स यस दे आर को प्राइम। ठीक है। अगर कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है दैट इज नंबर 1, तो वो हमारा हो जाएगा को प्राइम नंबर्स। वैसे भी अगर आप देखते हैं 18 एंड 35 आपस में कट नहीं है ना, ये 2 के टेबल में आते हैं ना ये 3 के, किसी के टेबल में नहीं आते हैं आपस में, जिससे कट हो जाए कैंसिल आउट हो जाए, तो ये दीज आर को प्राइम नंबर। सारे पार्ट बेटा ऐसे ही करने। अच्छा एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, अगर 2 प्राइम नंबर्स हैं तो हमेशा को प्राइम ही होंगे। अगर मैं आपको बोलूँ 79 एंड 83 तो ये को प्राइम होंगे ही होंगे क्योंकि ये प्राइम है। ठीक है।
बट जरूरी नहीं है कि को प्राइम नंबर्स प्राइम हो। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि सारे जो प्राइम नंबर्स होते हैं, मतलब अगर पेयर देखेंगे प्राइम नंबर्स का, तो वो को प्राइम होंगे होंगे। कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे तो वो भी आपके को प्राइम होंगे, जैसे 11 एंड 12 तो वो भी को प्राइम है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई थिंक नहीं, हाँ है, ई पार्ट बेटा 216 एंड 15, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, एक के बाद एक आते हैं, दैट मीन्स ये को प्राइम होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तो देखेंगे बेटा। अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। एक नंबर ऐसा है जो 5 के टेबल में भी आ रहा है और 12 के टेबल में भी आ रहा है, तो बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो वो और किस नंबर के टेबल में आएगा? सोचिए, एक नंबर है जो 5 के टेबल में भी आ रहा है, वो 5 के टेबल में भी आ रहा है और वो 12 के टेबल में भी आ रहा है, तो वो और किस नंबर के टेबल में आएगा? अच्छा देखिए, 5 के टेबल में कौन से आते हैं? 5, 10, 15 ये सब आएंगे, और 12 के टेबल में 12, 24 ऐसे। तो ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 5 और 12 का मतलब कॉमन मल्टीपल है? 60। तो अगर कोई नंबर 5 के टेबल में आ रहा है और कोई नंबर 12 के टेबल में आ रहा है, तो 5 इंटू 12 इज 60, वो 60 के टेबल में भी आएगा। अच्छा, इसका एक आपको मैं बताता हूँ, लास्ट क्लास में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल। मैंने आपको क्या बताया था? 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था? अगर कोई नंबर 2 के टेबल में आ रहा है और 3 के टेबल में आ रहा है, तो वो 6 के टेबल में आएगा। तो वही लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। अगर कोई नंबर 5, 2 3 का क्या होता है? 6, इसलिए तो 5 के टेबल में आ रहा है और 12 के टेबल में आ रहा है, तो वो 5 इंटू 12 मतलब इनके प्रोडक्ट के टेबल में भी आएगा, दैट मीन्स 60 के टेबल में भी आएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, अगर दो को प्राइम नंबर्स है, उनका प्रोडक्ट, जैसे अगर मैं चेक करना चाहूँ 120 जो है वो 5 के टेबल में भी आता है, वो 12 के टेबल में भी आता है और वो 60 के टेबल में भी आता है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और ये क्या है? को प्राइम नंबर्स। ठीक है, समझ आ गया? इसलिए अगर हम मुझे कोई डिविजिबिलिटी रूल जिस टेबल का नहीं पता है, जैसे आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाया जाता है, मैंने आपको बताए थे 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 तक सिखाई। अब मैं बोलूँ 12 के टेबल में चेक करो कि कोई नंबर 12 के टेबल में आता है कि नहीं, तो आप कहोगे कि 12 का डिविजिबिलिटी रूल तो सिखाया नहीं सिखाया हुआ है, आपको बताया नहीं है लेकिन आपको सिखाया हुआ है, लेकिन आगे के लॉजिक्स आपको खुद लगाने पड़ेंगे। 12 का डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। कोई ऐसे नंबर सोचो जो जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आता हो और वो को प्राइम नंबर्स हो। अगर बोलोगे 2 इंटू 2 और 6 प्रोडक्ट तो 12 आ रहा है, बट दे आर नॉट को प्राइम, उनका जो HCF होता है वो 2 आता है, मतलब वो कैंसिल आउट भी होता है, तो दे आर नॉट को प्राइम 2 एंड 6, तो उससे नहीं चेक करोगे। 3 एंड 4 अब चेक करेंगे, 3 इंटू 4 इज 12 एंड दे आर को प्राइम ऑल्सो। तो अगर किसी नंबर का आपको डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है बाई 12, तो आप चेक करोगे कि वो नंबर 3 के टेबल में आता है और 4, अब इन दोनों का तो पता ही है, अगर इसके में भी आ गया और इसके में भी आ गया तो 12 में भी आ जाएगा। आपको 15 का चेक करना है, कोई नंबर बोल दिया कि चेक वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 15 और नॉट, तो आप क्या करोगे? कौन से नंबर्स लोगे? 3 एंड 5। 3 के में आ गया, 5 के में आ गया, तो 15 के में भी आ गया। कोई बड़ा नंबर ले, बड़ा नंबर ले जो आपकी बुक में ही है, एक नंबर 45 से चेक करना है। अब बच्चों ने बोला 3 एंड 15, अब उन्होंने ये तो बता दिया कि 3 इंटू 15, 3 इंटू 15 इज 45 सही है, बट आर दे को प्राइम? नो। 3 एंड 15 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो दे आर नॉट को प्राइम। और कोई सोचेंगे 5 एंड 9, 5 एंड 9 ये दोनों को प्राइम है, इनका प्रोडक्ट 45 है, तो अगर कोई नंबर 5 के टेबल में आ गया, 9 के टेबल में आ गया, तो 45 में आ जाए। ठीक है, तो मैंने आपको एक लॉजिक और बता दिया यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में था कि एक नंबर है जो 5 के टेबल में आ रहा है, 12 के टेबल में आ रहा है, तो बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल बाय 60। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12। एक नंबर है जो 12 के टेबल में आ रहा है, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। एक नंबर जो है वो 12 के टेबल में आ रहा है, तो और किन नंबर्स के टेबल में आएगा वो? अच्छा, 12 के टेबल में आ रहा है तो 12 के फैक्टर्स में आएगा बेसिकली। 12 के फैक्टर्स क्या है? 1, 2, 3, 4, 6, 12, तो इन सब के नंबर्स में भी आएगा। अगर कोई नंबर 12 के टेबल में आ रहा है तो वो उसके फैक्टर्स के टेबल में भी आएगा। ठीक है बेटा, ये प्रॉपर्टीज भी थी यहाँ पे ना, देखो लिखी हुई हैं, इसमें अभी नहीं हो, आगे आएंगे, अभी है नहीं बेटा, इन्होंने डिस्कस नहीं किया हुआ। सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स में जो आगे टॉपिक है उसमें आएगा, तो मैंने आपको बता दिया, तो इसका आंसर हो गया 1, 2, 3, 4, 6, 12 तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी देखेंगे, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर
देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द नंबर। ये मैंने आपको जस्ट अभी इसी क्वेश्चन में लॉजिक बताया है कि अगर कोई नंबर एक नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसके फैक्टर्स से भी डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है तो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर 18 से डिवाइड हो रहा है, सपोज मैंने लिया नंबर 144, इट इज डिविजिबल बाय 18, 18 8 जा होता है, तो इन सब नंबर से भी होगा, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी होगा, 9 से भी होगा और 18 से भी होगा। दीज ऑल आर फैक्टर्स ऑफ 18। तो ये जो है 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी होगा, 9 से भी होगा। तो बेसिकली मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 कोप्राइम नंबर्स, ये भी अभी लॉजिक बताया था। अगर कोई नंबर 2 कोप्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। जस्ट वही लॉजिक, कोई नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, वही सेम नंबर 12 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो 60 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स if a number is divisible by 2 coprime numbers then the number is also divisible by its product. Next, if two given numbers are divisible by a number then this sum is also divisible by that number. अगर दो numbers किसी number से divide हो रहे हैं, जैसे 12 3 से divide हो रहा है, divide by 3, 18 3 से divide होता है, इसका sum क्या है 12 plus 18 का 30, तो ये भी 3 से divide होगा। ठीक है, ये तो सिंपल सही है। उसके बाद इफ टू गिवन नंबर डिविजिबल बाय नंबर, अगर प्लस करके हो रहा है तो 18 माइनस 12 है 6, तो 6 भी 3 से डिवाइड, सम भी अगर डिविजिबल है 3 से तो उसका डिफरेंस भी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है बेटा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.5 बेटा अभी यहीं तक डिस्कस करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दो एक्सरसाइजेस बची हुई हैं 3.5 एंड 3.6। ये वाली एक्सरसाइजेस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी बेटा नहीं तो। ठीक है, ये सारा आप रिवाइज करके रखेंगे। दीज ऑल आर इम्पोर्टेंट, थोड़े थोड़े मैंने ईजी से वेज भी आपको बता दिए, वो आप एक बार रिटन प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ये लास्ट की दो एक्सरसाइजेज हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज जो आपको आगे फर्दर हायर क्लासेस में भी बहुत हेल्प करेंगी। सेम मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि ये चैप्टर जो है 7th 8th में मतलब बेसिकली इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो बेसिकली जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो लॉजिक पूरा का पूरा चैप्टर सेम यूज़ नहीं होगा, लेकिन उसके जो आइडियाज़ वगैरह हैं, लॉजिक्स वगैरह हैं, वो हर चैप्टर में आपको यूज़ होंगे कि आपको डिविजिबिलिटी रूल लगाना है जैसे चैप्टर में, तो हर चैप्टर में ही लगाना पड़ता है। वो आप वो 10th तक ही यूज़ करोगे। 10th क्लास में तो बेसिकली ये चैप्टर है ही, वहाँ पर रियल नंबर्स में ही HCF और LCM वाला लॉजिक है ही, तो आपको इसको ईजिली नहीं लेना है चैप्टर को, वैसे भी बहुत इसका यूज़ है रियल लाइफ में भी। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में बेटा इसके आगे की जो दो एक्सरसाइजेस बची हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।